चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाले हैं एजेंट के बारे में। ठीक, हम लोग जो है स्वपरागन परपरागन दोनों चीज़ देख चुके थे और आज जो आप लोग देखना है आप लोगों को एजेंट। एजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले ये चीज़ को देखिए, एजेंट वाहक, समझे? वाहक, वाहक क्या होता है? जिस तरह से आप लोगों को बताए थे कि एक स्वपरागन होता है, एक परपरागन। स्वपरागन और परपरागन हो जाने के बाद क्या बताए थे? परपरागन में क्या होता है? एक पोलिनेटर की जरूरत पड़ती है, वाहक की जरूरत पड़ती है। कि कहने का मतलब जो है यहां से पोलन ग्रेन को यानी कि परागकण को एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर पहुंचाने की प्रोसेस में जो भाग लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाहक कहते हैं। चलिए, अब वाहक में क्या होता है? वो दो प्रकार का वाहक है। अब एबायोटिक और बायोटिक। वाहक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक क्या होते हैं? एबायोटिक। क्या है? एबायोटिक, एबायोटिक एजेंट, समझे? और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। क्या होता है? बायोटिक एजेंट। ठीक, अब देखिए एबायोटिक में क्या आएगा? एबायोटिक में आता है विंड, मतलब हवा। ठीक, दूसरा जो आता है बायोटिक की बात करेंगे उसमें आ जाएगा एयर। ठीक, अब देखिए बायोटिक की अगर बात करेंगे तो बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। इसमें नॉन लिविंग, इसमें लिविंग। कीट आ जाएगा, इंसेक्ट, चींटी आ जाएगा, उसके बाद घोंघा आ जाता है, समझे? चमगादड़ आ जाएगा, चमगादड़, चमगादड़, समझे? ये सब क्या है कि इसके क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट। ये क्या हो गया आपका? सॉरी, यहां तो दोनों एक ही चीज लिख दिए भाई। इसमें वाटर और एयर। ठीक, ये हो गया आपका जल परागन और ये हो गया आपका हवा परागन। तो चलिए एक कर करके सबको देखेंगे। कीट परागन का काम चींटी, घोंघा, चमगादड़ किस किस फ्लावर या किस किस प्लांट में इस प्रकार से ये पोलिनेटर जो है पोलिनेशन कराने का काम करता है। ये एजेंट जो है परागन संपन्न कराने का काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, उस चीज को देखते हैं। आप लोग ये जो चैप्टर है ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, जिसका हम जो है ये तीसरा लेक्चर दे रहे हैं आप लोगों को। इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आखिर वाहक क्या है। चलिए आप लोगों को एक एक करके देखते हैं वाहक। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया जी? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, समझे? ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। परागन आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, समझे? ठीक, परागन के प्रकार पढ़ा दिए हैं, स्वपरागन परपरागन देखते जाइएगा। स्वपरागन के अनुकूलन भी पढ़ाए हैं, समझे? जिटेनोगेमी पढ़ाया है। उसके बाद पौधे में दो अनुकूलन होता है, एक होमोगेमी, क्लेस्टोगेमी, दोनों पढ़ा चुके हैं, समझे? होमोगेमी देखिए, देखते जाइए होमोगेमी को। यह है क्लेस्टोगेमी, ये भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें बंद फ्लावर होता, ओपन नहीं होता इसमें कभी भी, समझे? यह है मूंगफली का फ्लावर। और उसके बाद स्वपरागन के लाभ बताएं, स्वपरागन के हानि क्या है, समझे? उसके बाद परपरागन आया था, समझे? परपरागन किसे कहते हैं ये भी पढ़ा दिए हैं, समझे? उसके बाद देखिए परपरागन का अनुकूलन क्या है, सेल्फ स्टेबिलिटी। ठीक, उसके बाद देखिए हार्कोगेमी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद देखिए डाइकोगेमी, ये भी पढ़ा चुके हैं। हेटेरोस्टेली,
ये भी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए वाहक, एजेंट, वैसा जीव या निर्जीव जो परागकणों को मादा के वर्ती काग्र तक ले जाने में सहायक होते, उसी को क्या कहेंगे? वाहक कहेंगे। और इसी में देख लीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में ये विंड और वाटर, विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली, वाटर को हाइड्रोफिली। बायोटिक की बात करेंगे, बीटल के द्वारा हो रहा है कैंथेडोफिली, बीटल, भावड़ा जिसको बोलते हैं, भांगड़ा टाइप काला जो होता है। उसके बाद देखिए मौत के द्वारा हुआ फेनेलोफिली, बी के मधुमक्खी के द्वारा हुआ मेलिटोफिली, क्या मेलिटोफिली, बटरफ्लाई के द्वारा हुआ तो साइकोफिली, उसके बाद स्नेल के द्वारा हुआ तो मेलेकोफिली, पक्षी के द्वारा हुआ ऑर्निथोफिली। अगर बैट चमगादड़ की बात करेंगे तो कैरेप्टेरोफिली, समझे, और चींटी की बात करेंगे तो एंट, मड़विकोफिली। अब देखिए एनिमोफिली की बात करेंगे, हवा परागन। हवा परागन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होगा तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? हवा परागन। ये जो देख रहे हैं शायद आप लोग परागकण देखे होंगे, या तो हम लोग के दियारा क्षेत्र पे काष्ठ पौधा होता है, समझे, जिसका परागकण क्या होता है हवा के द्वारा उड़ता है। ठीक, तो गौर कीजिएगा, इसमें जो परागन जैसे मकई हुआ, धान हुआ, गेहूं हुआ, ये सब में हवा परागन होता है, समझे। हवा परागन की फूल की कुछ विशेषता होती है, उसको चलिए देखते हैं हम लोग, समझे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वायु परागित पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन, आकर्षणहीन होते हैं। मतलब क्या है, इसके मकई वगैरह के पुष्प का कोई रंग वगैरह नहीं होता है। आप अच्छे तरीके से देखे होंगे, कोई सुगंध वगैरह नहीं होता। आज तक देखे कि कोई जो है मरनी हो या मृत्यु हुआ हो या कहीं माला अर्पण करना हो तो वहां मकई का पौधे का फूल यूज नहीं करते, क्योंकि वो उसमें ना रंग है ना गंध है। अब देखिए इसके परागकण छोटे, हल्के तथा प्रायः चिकने होते हैं। वायु परागित मादा पुष्पों में वर्ती काग्र प्रायः बड़ी और पिच्छाकार फिदड़ी होते हैं, जो पुष्प से बाहर की ओर निकला रहता है। भुट्टा वगैरह में देखें मुच्छर जो निकला होता है ना, वो वर्ती काग्र है, समझे। वायु परागित पुष्प प्रायः मकरंद नहीं बनते, इसमें मकरंद क्या होता है? अब सबसे बड़ी बात है, जो फूल में मीठा जो लगता है उसका रस, वो मकरंद होता है, समझे। इस प्रकार का परागन घास, मकई, नारियल, खजूर, भांग इत्यादि में होता है वायु परागन। आप बात करेंगे जल परागन की। किसकी बात करेंगे? जल परागन। जल परागन किसको बोलते हैं? कि जब जल रूपी वाहक के द्वारा, मतलब जब परागकणों का स्थानांतरण जल रूपी वाहक के द्वारा होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? जल परागन कहते हैं। अब देखिए याद रखिएगा एक पॉइंट, कि सभी जलीय पौधों में जल परागन नहीं होते हैं। जैसे देखिए पोटामोजिटोन, ये माइरोफिलम, ये क्या होता है? जलीय पौधे तो हैं, लेकिन इसके फ्लावर क्या होता है? जल से ऊपर होते हैं। जलीय पौधे जल परागन उसी में होगा जो जल के लेवल में हो, जल के अंदर हो, उसी में जल परागन हो सकता है। जैसे पोटामोजिटोन, माइरोफिलम पौधे में वायु परागन होता है। और एलेजमा निम्फिया की ये पौधे की बात करें, वाटर लिली की बात करेंगे तो इसमें बाबू कीट परागन होता है। तो ये जलीय पौधे हैं लेकिन इसमें जल परागन नहीं होता, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और जो है, जो हम लोग जो विशेषता हवा परागित पुष्प में देखे हैं, वही जो है आप लोग को विशेषता इसमें भी देखने को मिलेगा। ये दो प्रकार की होती है, इसमें भी मकरंद वगैरह नहीं पाते हैं, परागकण हल्के होते हैं इसलिए तैरते हैं इसके, समझे। वर्ती काग्र लंबी होगी। ये दो प्रकार का, अगर जल के ऊपरी सतह हो और एक जल के अंदर, तो जल के अंदर जब होता है तब उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। सेरेटोफिलम जोस्टेरा में क्या होता है? ये हाइपोहाइड्रोफिली होता है, जल के अंदर ये परागन हो रहा है, समझे। अगर एपीफिली की बात करेंगे, जल के ऊपरी सतह का बात होगा तो वेलिसनेरिया और हाइड्रिल्ला आता है, समझे। एपी हाइड्रोफिली होता है इसमें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जल परागन और वायु परागन दोनों पढ़ा दिए। एबायोटिक। अब कल जो आप लोगों को अगले वीडियो में जे देंगे वो होगा कीट परागन, जो क्या होता है बायोटिक, उसको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, सी यू।